अभी आगे आगे का प्रश्न है। नीता का चौथा प्रश्न है, वो गुरुजी के वीडियो के साथ है, जिसमें वीडियो में गुरुजी कहते हैं कि अभी ये पल मुझे फूल की जरूरत है तो फूल श्रेष्ठ है, मुझे धागे की जरूरत है तो धागा श्रेष्ठ है। टोटल मिला के ये है कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। पंखो करो चाहिए को हाँ, कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन, कि जब आपको जो चीज की नेसेसिटी है, उस पल उस सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है, वो चीज मिल जाती है तो वो सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। आपको भूख लगी है और कोई आपको गहने गिफ्ट में देता है, दिनों तक आप भूखे रहते हो, तो आप बोलोगे मैं गहनों का क्या करूं, मेरी भूख का समन कैसे होगा। मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी चाहिए, मुझे भूख लगी है तो मुझे अन्न चाहिए, गहनों को मैं क्या करूं। तो ये सिचुएशन के अनुसार है, बट फाइनली वो बोलते हैं कि तुम ये दान करो, वो दान करो, अपने आप को गुरु को दान कर दो, तो क्या वो रह गया जो जरूरी है, गुरु पूरा करवा देगा। पर तुम अपने आप को गुरु को अर्पण करो, उसके पहले तुम अपने आप को स्वयं को अर्पण करो। तो नीता का प्रश्न ये है कि हम स्वयं को अर्पण कैसे करें। तो स्वयं को अर्पण करने का अर्थ यही हुआ कि इनर गुरु को अर्पण करो, क्योंकि बाहर का गुरु इनर गुरु का रिफ्लेक्शन है। अभी हम उसको इनर गुरु बोले, आत्मा बोले, या सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जो परम तत्व का हम अंश है, वो परम तत्व हमारे अंदर ही है। अभी जैसे दर्पण में देख के आप अपना बाह्य मेकअप संवारते हो, अपने हेयर ठीक करते हो, वस्त्र ठीक करते हो, अपने आप को सजाते हो और देखते हो कि मैं प्रेजेंटेबल हूं कि नहीं। ठीक उसी तरह गुरु इनर सेल्फ का दर्पण है। जब आप इन गुरु के दर्पण में अपने आप को देखते हो, अपने इनर सेल्फ में देखते हो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या डिफेक्ट है। जैसे दर्पण में देख के आप अपने बाह्य मेकअप को संवारते हो, ऐसे आपको अंदर के इनर सेल्फ को संवारना है। उसको बोलते हैं अपने आप को स्वयं को अर्पण किया। मतलब ये मॉडर्न साइकोलॉजी में डनिंग क्रूगर नाम का सिद्धांत है। वो बोलते हैं कि व्यक्ति को अपनी इनकैपेबिलिटी की पहचान नहीं है। जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है, पर उनको ये नहीं मालूम कि उनके अंदर वो पोटेंशियल है कि नहीं है, कि वो मेरे पास, मैं वैदिक मैथ्स के ट्यूशन लेती थी, तभी एक बैच में एक बच्चा आया, उसमें 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वैदिक मैथ्स के। तो पार्ट 1 में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया और बहुत क्लेवर स्टूडेंट था। पार्ट 2 में थोड़ा कम स्कोर हुआ, तो मैंने उसको मम्मी को पूछा और बच्चे से भी बात की, तो बोले अभी आई एम नो मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वैदिक मैथ्स। मैंने कहा क्या हुआ सडनली। तभी मास्टर शेफ प्रोग्राम टीवी पे चल रहा था और काफी पॉपुलर हुआ था। तो बच्चा बोलता है, वो करीब 8 स्टैंडर्ड का बच्चा था, बोले मेरे को अभी मास्टर शेफ बनना है। तो उसकी मम्मी भी परेशान थी, बोले ये जब से मास्टर शेफ प्रोग्राम टीवी पे चालू है, पता नहीं ये इतना अभिभूत हो चुका है, हमारे घर में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम चाहते हैं। और बच्चा अकाउंट्स में और मैथ्स में अच्छा जा रहा था, अचानक उसका मन एकदम विचलित हो गया है। तो बोले आप उसको काउंसलिंग करो। फिर ट्यूशन क्लास करना पूरे हुए, फिर मैंने वो बच्चे को, अकेले मैं बैठी, मैंने कहा अच्छा बेटा तेरे को मास्टर शेफ बनना है। बोले हाँ। मैंने कहा कभी तूने किचन में काम किया है। बोले नहीं। मैंने कहा ठीक है, तू आज से ऐसा कर, जब जब तेरा होमवर्क पूरा हो जाए, संडे का दिन हो, जब स्कूल ना हो, तो मम्मी को थोड़ा किचन में हेल्प किया कर, थोड़ी नई रेसिपी सीख के बनाया कर। फिर तो मास्टर शेफ बनेगा ना। जे तुझे उस जो चीज तेरे को चाहिए, जो तेरा लक्ष्य है, तुझे उसमें काम तो करना पड़ेगा ना। तो वो बोला हाँ आपका सजेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अपने माँ बाप की बात वो नहीं सुन रहा था, क्योंकि माँ बाप उसको समझा रहे थे मास्टर शेफ बनना नहीं है अच्छा। हमारे उनकी आर्ग्यूमेंट थी, हमारे कुटुंब में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बेटा तू भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन। तो बच्चा कन्विंस नहीं हो रहा था। फिर उसने मम्मी को उस संडे, कमिंग संडे, उसने मम्मी को किचन में हेल्प करने की शुरू की। थोड़ा थोड़ा वो किचन में करने लगा। फिर हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, थोड़ा थोड़ा किचन में काम करने के बाद उसके दिमाग से मास्टर शेफ बनने का भूत उतर गया। क्योंकि उसको मालूम पड़ा कि जो टीवी स्क्रीन पे देखने से जो इतना फैसिनेटिंग लगता है, वो इतना फैसिनेटिंग किचन में काम करना नहीं है, क्योंकि बच्चे की रियल एप्टीट्यूड वो नहीं थी। तो फिर वो समझ गया कि ये मेरी कैरियर नहीं है।
तो आज मैं काफी यंगस्टरों को पूछती हूँ व्हाट इज गोल ऑफ योर लाइफ, तो वो लोग कंपैरिजन में जाते हैं। मेरा फ्रेंड, काफी लोग तो जवाब ही नहीं दे पाते, बोले जैसे मम्मी पापा कैरियर डिसाइड करे ऐसे। फिर माँ बाप तो बोलेंगे अपनी अतृप्त इच्छा बच्चों पे डालेंगे कि हम इंजीनियर बनना चाहते थे, हम नहीं बने तो बच्चा इंजीनियर बने। हम डॉक्टर बनना चाहते थे, हम नहीं बने तो मेरा बच्चा या बेटी डॉक्टर बने। जैसे मेरे बहुत साल पहले एक फैमिली डॉक्टर थे, एक बार मैं उनसे बात कर रही थी, तो मैंने कहा आपके घर में सारे डॉक्टर है, वाइफ डॉक्टर है, आपके डैडी डॉक्टर है, आपके भाई भी डॉक्टर है, वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर्स फैमिली, तो आप लोग जब मिलते हो तो मजाक मजाक में क्या मेडिकल ही चर्चा करते हो? तो वो बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले बाकी लोग करते होंगे, मैं नहीं करता। मैंने कहा क्यों? तो बोले मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं था, मुझे तो आर्किटेक्ट बनना था। मेरे को बहुत इच्छा थी मैं आर्किटेक्ट में कैरियर, आर्किटेक्चर में कैरियर बनाऊं, पर मेरे डैडी और मेरे बड़े भाई ने मुझे फोर्स करके मेडिसिन में डाला और आज मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। पर ये अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा, दो आई एम अ सक्सेसफुल फिजिशियन, बट मुझे अफसोस जिंदगी भर रहेगा कि मैं आर्किटेक्ट नहीं बन पाया। तो मैं हैरान हो गई कि लाइफ में कभी किसी को फोर्स नहीं करना, कि हर बच्चे के अंदर अपना पोटेंशियल होता है। कुदरत ने हर फूल ऐसा सुंदर बनाया है कि उसकी सुगंध अपनी सुगंध है। उस पे आप दूसरी सुगंध डालने को कोशिश करोगे तो दो सुगंध मिक्स होके वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो माइंड एकदम बच्चे का क्लियर होना चाहिए। ठीक उसी तरह हम जब इनर दर्पण में देखते हैं क्या इनकैपेबिलिटी है, कौन कौन सी डिफेक्ट है जिसको हमें सुधार के उसको इफेक्ट में परिवर्तित करना है, वो ऑब्जर्वेशन करना है। और आत्मा के, मैंने बहुत पहले कहा था कि कोई बच्चा पैदा होता है तो ही इज सराउंडेड बाय 5 बंडल ऑफ संस्कारास। एक तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार है, वो जो कुटुंब में पैदा होता है, वो कौटुंबिक मतलब पीढ़ियों का संस्कार होता है, वो जेनेटिक संस्कार होता है, वो जो वातावरण में पलता है उसका संस्कार होता है, जो संगत मिलती है उसका संस्कार होता है, और फ्री विल से वो जो कर्म करता है उसके संस्कार बनते हैं। तो आत्मा के जो संस्कार है वो परम तत्व के संस्कार है, दया, करुणा, माया, ममता, जितने भी पॉजिटिव फीलिंग है वो उसके संस्कार है। जब आपके अंदर, जब आप उसको अर्पण करते हो तो उसका रूप आप बन जाते हो। फिर देखने वाला और दर्पण दोनों एक हो जाता है। तो जब आप उसके रूप बन जाते हो तो आपने उसको अर्पण किया, अपने आप को अर्पण किया। जब आप अपने आप को सही रूप में अर्पण करते हो तो आप सही में बाहर के साक्षात गुरु को भी अर्पण कर पाते हो। ये अर्पण करना यानी कि उनके जैसा बनना, कि मैंने अपने आप को अर्पण किया, आप मुझे अभी अपना रूप दे दीजिए। जो रूप उनका है वही रूप आप में उभर के आएगा। गुरुजी हमेशा बोलते थे जो लोग ने मेरे करीब रहे, इतना जल पिया, उनमें मेरा रूप छलकना चाहिए। जल पीना संग कोई फायदा नहीं है, मतलब आप में वो रूप आया ही नहीं। तो ये है उसका मतलब। बाहर का गुरुस रिफ्लेक्शन है, इसलिए इंडिया इज अ कंट्री फुल ऑफ गुरुस। आप सब जगह पे क्यों नहीं सेटल हो पाते? आप सबको रिस्पेक्ट देते हो पर सबको गुरु रूप में नहीं एक्सेप्ट कर पाते। सब लोग आपके ध्यान में इतने इजीली नहीं आते जिसके जितना जल्दी आपके गुरु आपके ध्यान में आते हैं, जहां आपका कनेक्शन बनता है। तो क्योंकि जैसे हर कोई, हर एक का इनर एनाटॉमी सेम है, हर एक के अंदर स्किन निकालो तो वही एनाटॉमी है, बोन्स, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो सारी सिस्टम है, तभी तो ये ह्यूमन बॉडी चलती है। इंटरनली एवरीथिंग इज सेम, स्टिल एक्सटर्नली वी आर डिफरेंट, आवर फीलिंग पैटर्न इज डिफरेंट, आवर चॉइस इज डिफरेंट, सो मेनी थिंग्स डिफरेंट। वो डिफरेंस है। इसी तरह हर एक का अंदर का गुरु भी डिफरेंट है, भले वो पावर एक है पर फॉर्म हर एक के डिफरेंट है। तो आप वही सेटल होंगे जहां आपका गुरु और अंदर का गुरु मैच होगा। तो जब आप अपने आप को अंदर अर्पण करते हो वो रूप आपके अंदर आता है, उसको बोलते हैं अंदर अर्पण किया, तो आप गुरु को अर्पण कर पाओगे। क्लियर नीता? जी गुरु माँ। ओके। ऐसे ही हाँ नहीं बोलना, कन्विंस हो तो ही बोलना, नहीं तो और मरफन चलेगा। नहीं नहीं, कन्विंस्ड।